हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के वीडियो में। हम लोग पढ़ेंगे 30 दिसंबर 2021 को सीटेट पेपर 1 में जो प्रश्न पूछा गया था आपका ईवीएस से, वह सभी 30 प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यह सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ईवीएस से जो प्रश्न पूछा गया आपका पूछा गया था 30 दिसंबर 2021 को, यह सभी प्रश्न आपको आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टेट पास करना है तो वर्ष आप 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी वर्ष में सीटेट के एग्ज़ाम हुआ है, सिर्फ वही प्रश्न आप पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप आराम से सीटेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो सीटेट पास करना है तो सिर्फ आप यूआई के क्वेश्चन को फॉलो कीजिए, आप आराम से सीटेट पास कर जाएंगे। तो हम आपके लिए लगातार 2011 से 2024 तक के सीटेट का जितने ही वर्ष में परीक्षा हुआ है सभी का वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 30 दिसंबर 2021 को जो आपका पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से प्रश्न पूछा गया था, वो सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। प्रश्न है कि भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग होता है। तो भारत में भोजन पकाने के लिए नारियल का तेल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सरसों का तेल का तो होता है, पाम का तेल का होता है, मूंगफली का तेल का होता है, लेकिन नारियल का तेल का उपयोग सबसे कम होता है भारत में भोजन पकाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, नारियल का तेल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे के चुनने के लिए कहा, वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी। तो वह समूह चुनेगी आपका एलोवेरा का पौधा, पिटूनिया का पौधा और मनी प्लांट की पौधा। ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा एलोवेरा, पिटूनिया और मनी प्लांट। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि एक गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती है। इस विधि को कहा जाता है। तो गांव में देखते हैं कि महिलाएं जो है ना अनाज से भूसी को अलग करती है, और इस विधि को अलग करना ये क्या कहलाती है, तो निष्पादन यानी फटकना कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, निष्पादन फटकना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जीवों में संबंध जबकि एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है कहा जाता है। तो जीवों में ऐसा संबंध जिसमें एक को दूसरे से लाभ पहुंचता है लेकिन दूसरे को उससे हानि होती है, उसको कहते हैं परिजीविता। क्या कहते हैं? परिजीविता कहते हैं। ठीक है, जैसे अमरवेल का पौधा देखोगे, वह पौधे पर पूरा उस पर बिछा रहता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका परिजीविता का उदाहरण है। यानी उससे उसको तो लाभ मिल रहा है लेकिन उससे दूसरे को हानि हो रही है, तो ये क्या है आपका परिजीविता है। अगला है कि विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं। तो विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां आपका एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां जो होती है वह विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां होती है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन उन्मूलन के परिणाम है। तो वन उन्मूलन के परिणाम है वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होना, वायुमंडल में CO2 स्तर का बढ़ना, और उसके बाद बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। यह आपका वन उन्मूलन पर का परिणाम है। तो ऑप्शन आपका ए, बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ए, बी, डी आपका किस ऑप्शन में? ऑप्शन थर्ड में है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है, सही कथन है। दूसरा कथन कि गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है, सही कथन है कि गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता ज़्यादा होता है और ठंडे रेगिस्तान में क्या है, बर्फ और हिम से आच्छादित होता है। तीसरा है गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। तो ये भी आपका कथन सही है। ठीक है, तो कथन आपका ए, बी, सी राइट आंसर है। तो ए, बी, सी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने।
वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? तो ये आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उपवन कहाँ पर था? आपका उत्तराखंड में, जो कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है, नीचे प्रश्न है आपका कि नीचे दिए गए पदों से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानना है आपको। तो पहले क्या होता है बताइए? सही क्रम को पहचानना है तो सही क्रम को चुनना है। तो पहले क्या होता है? पहले बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीज को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। ठीक है, बीज क्या करता है कि एक छेद से पानी को सोखता है। ठीक है, पानी को सोखता है और पानी सोखने के बाद बीज क्या होता है? नरम हो जाती है और नरम होने के बाद क्या है? फूट जाता है। तो यह पहला क्रम हुआ अंकुरण का। दूसरा है बीज से एक छोटी जड़ निकलती है। जब बीज फूट जाती है तो उसे क्या होता है? छोटी सी जड़ निकलती है जो नीचे की ओर बढ़ती है। जड़ क्या है? निकलने के बाद वो जड़ नीचे की ओर बढ़ती है। तो ये बीज अंकुरण का ये दूसरा क्रम हो गया। तीसरा, इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। ठीक है, जब इस फूटने के बाद जो पौधे निकलता है, ठीक है, तो जो पौधे होता है वह बीज में उपस्थित भोजन से क्या होता है? वह जीवित रहता है। ठीक है, तो तीसरा चरण हो गया। चौथा चरण है बीज अंकुरण का। चौथा चरण बीज से अंकुरण होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, बीज अंकुरण होता है तब वो क्या करे? ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। तो ये तो चौथा आपका क्रम हुआ बीज अंकुरण का। पांचवा है पत्तियों आने के बाद। ठीक है, बीज अंकुरण होता है और जब बढ़ने लगता है तो उसमें क्या है? पत्तियाँ आने लगती है। तो पत्तियाँ आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। तो ये आपका पांचवा क्रम है। तो इस तरह से आपका बीज अंकुरण का क्रम है। ठीक है, तो BEDCA आपका ऑप्शन सही है बीज अंकुरण का। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि बाजरे के बीज के खेत से प्लेट तक सही यात्रा को चुनिए। तो पहले क्या करते हैं? बाजरा की फसल को काटते हैं, उसके बाद क्या होती है? उसकी थ्रेसिंग होती है, उसके बाद क्या है? फटका जाता है। ठीक है, उसके बाद पीसना पड़ता है, उसका गूँथना, उसके बाद बेलना और उसके बाद सेकना। यह क्या है? बाजरे के बीज को खेत से प्लेट तक का क्या है? सही क्रम है। फसल काटना, थ्रेसिंग, फटकना, पीसना, गूँथना, बेलना और सेकना। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। बाजरे के बीज के खेत से प्लेट तक आने की यह क्या है? आपका यात्रा है। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। तो लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है लुप्त प्राय पौधे और जानवर को। ठीक है, जिसको रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसमें क्या है? विलुप्त हुई प्रजातियों को क्या है? डाटा को क्या है? इसमें दर्ज की जाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, लुप्त प्राय पौधे और जानवर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है ये आपका उत्तरकाशी में है। तो उत्तरकाशी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका उत्तरकाशी में क्या है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है। ठीक है, ये आपका कहाँ? उत्तरकाशी में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि पहचानिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक दिशा में समुद्र है। ठीक है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये सभी राज्य जो है समुद्र तट के निकट स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये सभी राज्य जो है आपका समुद्र तट के निकट स्थित राज्य है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की फसल कटने का पूर्व खुशी का उल्लास का प्रमुख अवसर होता है, सही कथन को पहचान कीजिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति को मनाया जाता है फसल कटने के बाद।
ठीक है। फसल कटने के पूर्व खुशी में क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में क्या है, तिल संक्रांति को मनाया जाता है जिसको मकर संक्रांति कहते हैं, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नब्बान मनाया जाता है फसल कटने का पूर्व, ठीक है। तो आपका ए और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 में है ए डी, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की लोकेश भूमि भरण और उसके प्रभाव के विषय पर बात कर रहे हैं। उन्होंने छात्रों की समय प्रवृत्ति भूमि भरण क्षेत्र पर ले जाने के लिए कहा तथा उसके विवरण केस स्टडी तैयार करने के लिए कहा। यह क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह छात्रों की कक्षा से बाहर जाने व आनंद देने में सहायक है और यह छात्रों की समस्या के विश्लेषण तथा उसके हल के विषय में सोचने में सहायक है। तो ऑप्शन आपका सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो सी और डी की ऑप्शन में ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की प्राथमिक विद्यार्थियों को पर्यावरण समस्या तथा उनके समाधान संबंधित मॉडल बनाने और राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए कहा जाता है। यह विद्यार्थियों को संलग्न रखने का अच्छा तरीका है क्योंकि मॉडल बनाने से विद्यार्थियों में सृजनात्मक और समालोचनात्मक सोच का विकास होता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका निम्नलिखित में से क्रियाकलाप का अपने विद्यार्थियों में प्रक्रिया कौशल विकसित करने के लिए उपयोग कर सकती है। तो आपका बागवानी करना, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, बागवानी करना। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न के बगीचे में 2 बर्तनों में बीन के बीज बोए गए, ठीक है। अध्यापक ने राधा को एक बर्तन को छाया में और दूसरे सूरज के प्रकाश में रखने के लिए कहा। राधा को प्रतिदिन के अवलोकन का रिकॉर्ड रखने को कहा गया। इससे राधा को सहायता मिलेगी। तो इससे राधा को सहायता मिलेगी अवलोकन कौशल विकसित करने में, ठीक है, अवलोकन कौशल विकसित करने में। ऑप्शन 2 हो राइट आंसर होगा, अवलोकन कौशल विकसित करने में। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कि एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षण कैसे बना सकता है, सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। तो उन्हें अपने इलाके के एक पौधे या पेड़ का देखभाल बनाकर, ठीक है, उन्हें अपने इलाके के एक पौधे या पेड़ का देखभाल करता बना करके जो है पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या है, सर्वश्रेष्ठ बना सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें अपने इलाके के एक पौधे या पेड़ का देखभाल करता बना करके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है। तो खोज आधारित शिक्षण से प्राप्त होता है ये आपका विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि, ठीक है। उसके बाद विद्यार्थियों के सीखने में व्यवस्था, उसके बाद छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया, ये सभी जो है आपका खोज पर आधारित शिक्षण से प्राप्त उद्देश्य होता है, ठीक है। यह सभी क्या है आपका खोज पर आधारित शिक्षण है, ठीक है। विद्यार्थियों को सीखने में व्यवस्था, विद्यार्थियों की जिज्ञासा में वृद्धि होना, छात्रों में परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया, यह सभी क्या है आपका, ये सभी उद्देश्य है आपका खोज के आधारित पर, यह सभी क्या है आपका शिक्षण जो है ये आपका खोज पर आधारित है। तो ऑप्शन आपका ए बी सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ए बी सी किस ऑप्शन में, ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए अनुभवजन्य शिक्षण महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी उपलब्धि अनुभवजन्य शिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ज्ञानेंद्रिय अनुभव, उसके बाद ठोस अनुभव, उसके बाद कौशल प्रक्रिया में सुधार। ऑप्शन ए बी डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका छात्रों में शिक्षण योग्यता सुधारने के लिए क्या है आपका
शिक्षण का एक यह मुख्य उपलब्धि है। ठीक है, क्या क्या? तो ज्ञानेंद्रिय अनुभव, ठोस अनुभव और कौशल प्रक्रिया में सुधार। ऑप्शन ए बी डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि सचिन सामाजिक आर्थिक अभावग्रस्त पृष्ठभूमि में संबंध रखता है। उसकी कक्षा अध्यापिका श्रीमती खुराना को उनकी सहायता करनी चाहिए। कक्षा में ऐसा वातावरण और स्थिति बनानी चाहिए जिससे क्या होगा, जिससे उसके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश को समान से देखा जाए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनाने में सहायक होगा? तो विद्यालय का बगीचा और सूचना और संप्रेषण तकनीकी। ऑप्शन ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक के लिए ईवीएस कक्षा को प्रभावशाली बनने में सहायक होगा आपका विद्यालय में का बगीचा और सूचना और संप्रेषण तकनीकी। ऑप्शन ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और सी किस ऑप्शन में? ऑप्शन एक में है। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न करता है कि श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों या सामाजिक विशेषता गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें? तो किस साधन का उपयोग करें? तो चर्चा द्वारा और सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा। चर्चा द्वारा और सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा श्रीमती मेहरा जो है अपने छात्रों में सामाजिक और विशेषता गुण का विकास कर सकती है। किसके द्वारा? चर्चा द्वारा और सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा। तो ऑप्शन बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। और तो ऑप्शन बी और सी किस ऑप्शन में? ऑप्शन वन में है, तो ऑप्शन वन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक श्री मेहरा जी अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं क्योंकि तो उनका जानने के कारण मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझने में क्या है, सहायक होते हैं। ठीक है, मानचित्र छात्रों को स्थान और दिशाओं की स्थिति को समझाने में सहायक होते हैं। इसलिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षिका जो है पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक जो है श्री मेहरा, वो अपनी कक्षा में हमेशा भारत का मानचित्र लेकर जाते हैं, जिससे बच्चों को भारत की क्षेत्रों के स्थान, दिशा और उनके बारे में समझने में क्या होता है, सहायक होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्र छात्रों को स्थान, दिशाओं की स्थिति को समझाने में क्या होता है, सहायक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने है कि अर्जुन अक्सर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों से खेल के मैदान से लौटते हुए क्या देखा, उसके विषय में रोचक प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार वे विद्यार्थियों के किस कौशल का आकलन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन कौशल। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, अवलोकन कौशल। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? तो ये आपका कक्षीय व्याख्यान में प्रत्यय तथ्य देना, ये आपका प्राथमिक स्तर के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी विधि नहीं होती है। ऑप्शन टू और राइट आंसर का कक्षीय व्याख्यान में प्रत्यय तथ्य देना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि श्रीमती मनीषा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए अच्छा वातावरण बनाना चाहती है। वे योजना बनाती है आसपास के क्षेत्र के सर्वे का आयोजन करना। ऑप्शन फोर राइट आंसर हो जाएगा, आसपास के क्षेत्रों के सर्वे का आयोजन करना। और यह लास्ट प्रश्न है आपका ईवीएस का प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डैश उपागम का अनुसरण करता है। तो पर्यावरण अध्ययन जो है ये आपका सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुसरण करता है। ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा, सामाजिक रचनावादी। तो दोस्तों इस तरह से आपका 30 दिसंबर
2021 को जो प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट पेपर 1 में से आपका ईवीएस है वो सही प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो लेकर आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।